हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। वेलकम टू नॉलेज टील। आज हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोपॉलिटिक्स में। एक तो पाकिस्तान रिलेटेड है। ओके, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी को एम्पावर किया गया है। एक बहुत बड़ी फीट माइनॉरिटी कम्युनिटी से वहाँ पे अचीव की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा रशिया रिलेटेड एक टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक में जाने से पहले पॉज करिए वीडियो और ये आंसर करने की ट्राई करिए। ये क्वेश्चन है हम हमेशा करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि आपकी भी नॉलेज टेस्ट होती रहे और आप खुद से एवेल्यूएट करें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं विद रिगार्ड टू व्हाट आपकी प्रिपरेशन में। सो ऑपरेशन अनथिंकेबल इज़ द वर्ल्ड वॉर 3 प्लान ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इजराइल, रशिया, यूएसए, चाइना। ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल है। अगर आपको पता है तो ही आप कर सकेंगे, अगर नहीं पता है तो इसका एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से कर सकते हैं आप। इजराइल की न्यूज़ आप याद करिए, क्या उन्होंने इस तरीके का कुछ ऑपरेशन अनथिंकेबल कुछ आपने सुना है या नहीं है? चाइना को देखिए कि चाइना रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आपने पढ़ी है वहाँ पे ऑपरेशन अनथिंकेबल कुछ आपको दिमाग में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है या नहीं है। सो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जो चीज़ पढ़े ही नहीं, जो अगर एक बार पढ़ लेते थे तो फिर याद भी आ जाती है, अगर नहीं पढ़े तो डेफिनेटली याद नहीं होगी और वो आंसर भी नहीं होगा। सो एक एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो पहला है ब्रिगेडियर का। पाकिस्तान आर्मी को पहली बात एक माइनॉरिटी वुमेन ब्रिगेडियर मिला है। फर्स्ट हिस्टोरिक थिंग है, मीन्स ये हिस्ट्री में, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी में एक वुमेन वो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनको ब्रिगेडियर का रैंक मिला है। तो आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ ने उनको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेट किया है कि बहुत अच्छी बात है कि आप बने हैं, ये हमारी यूनिटी को बहुत बनाए रखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छी अच्छी बातें एक्सचेंज हुई है बिटवीन मैडम एंड ऑल्सो व्हाट पाकिस्तान पीएम। ठीक है, सो इनका नाम है डॉक्टर हेलन मेरी रॉबर्ट्स। सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कोर्स में उन्होंने काम करते थे। शी हैज़ मेड ए हिस्ट्री, वो हिस्ट्री इतिहास बना दिए हैं अभी तो, बाई बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द क्रिश्चियन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी टू अचीव द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन ए मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। ठीक है, तो ये तो आपको करंट अफेयर में बता चुका हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान में कितने हिंदू हो सकते हैं, कितने क्रिश्चियंस हो सकते हैं। तो उसका डेटा हम ऑफिशियली ले लिए हैं, चलो वो भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन 2021 के हिसाब से पाकिस्तान में 96.47% मुस्लिम्स हैं और उसमें 2.14% हिंदू से, 1.27% क्रिश्चियन से, 0.09% अहमदी मुस्लिम से एंड 0.02% अदर से। तो यहाँ पे अपने को इम्पॉर्टेंट यही है कि पाकिस्तान में हिंदूज़ कितने हैं और क्रिश्चियंस कितने हैं। सो बेसिकली ये पॉपुलेशन को हमें ट्रैक करना होगा, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन कम हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे उतने एप्ट कंडीशन नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वहाँ पे थ्राइव कर सकें और फ्लोरिश कर सकें। सो ये होगा हमारा पहला जियोपॉलिटिक्स में करंट अफेयर। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रशिया रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 रशियाज ऑपरेशन अनथिंकेबल। देखिए, ये लोग इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं कि आगे अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो किस तरीके से हम वर्ल्ड वॉर 3 लड़ेंगे। ठीक है, नाम तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन अनथिंकेबल रखा है, मतलब ये नहीं कि वो नहीं थिंक कर रहे हैं। ठीक है, नाम है कि हम सोच रहे ही नहीं, बट एक्चुअली में इतना ज़्यादा थिंक कर रहे हैं कि आगे वर्ल्ड वॉर 3 को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से लड़ें, वो पूरा प्लान का कट्टा चिट्टा ये डाल के बैठे हैं। ठीक है, अपने व्लादिमीर पुतिन। तो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कशन में ये रहेंगे। अगर आपको थोड़ा वो जीके बोलूँ, 1914 से 1918 तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, 1938 से लेकर 1945 तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। ठीक है, 1945 के में ही 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशंस आया था, यूएनओ का एक्चुअल समझने का अंदाज़ा ऐसा भी है, यूनाइटेड का मतलब है पूरे नेशंस यूनाइट होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, उस हिसाब से काम करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ यूएनओ क्या है बोलते, वर्ल्ड में पीस और ट्रैंक्विलिटी रखना है, पीस रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, नो वार्स, नो ऑक्यूपेशंस, नो एनेक्सेशंस, नो ऑपरेशंस, ये पूरा वहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहेंगे रशिया की वार्निंग है ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, व्हाट इज़ ऑपरेशन अनथिंकेबल पढ़ेंगे, न्यूक्लियर शेल्टर्स, अगर कल को न्यूक्लियर बॉम्ब डालते हैं तो न्यूक्लियर शेल्टर्स में हम छुप के बैठेंगे जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट भी नहीं होगा, और व्हाट स्टेप्स आर टेकन आर प्लान्ड इन ऑपरेशन अनथिंकेबल बाय द रशिया ऑपरेशन अनथिंकेबल में किस तरीके से स्टेप्स लेगा जिससे वो वर्ल्ड वॉर 3 जीतेंगे। ठीक है,
इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस गो एड इन अवर टॉपिक। रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्होंने इशू किया है वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग टू यूएस लेड नाटो। यूएस और ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से उन पूरों का एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका माई बाप है यहाँ पे यूएसए। सो रशिया के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी, आप बोल सकते हैं कि एक वार्निंग दे रखी है यूएस लेड नाटो मिलिट्री अलायंस को कि ऑलरेडी हम कभी भी किसी भी टाइम पे हम ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी न्यूक्लियर लोकेशन से हम 2 मिनट में उड़ा के फेंक सकते हैं। तो ये एक वार्निंग गई है रशिया की तरफ से, ओके, टू दी यूएस नाटो लेड की। ऐसा मत समझिए हम चुप बैठेंगे और हमारे पास पूरे टारगेटेड साइट्स हैं, हम किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी न्यूक्लियर अड्डे वो हम आराम से उड़ा सकते हैं। तो ये एक वार्निंग दी विद इन 1 डे। उन्होंने कहा है कि एक दिन में हम उड़ा देंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक ही नहीं सकेंगे और हम फेंकेंगे यहाँ से। विद इन 1 डे वी कैन कैरी आउट ऑपरेशंस अनथिंकेबल, वी कैन एलिमिनेट न्यूक्लियर पोटेंशियल्स ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, सो जितना भी पोटेंशियल है ब्रिटेन और फ्रांस में न्यूक्लियर वो बॉम्ब डालने का, वो पोटेंशियल को हम 2 मिनट में खाक पे मिला सकते हैं। इस तरीके से रशिया का प्लान ऑपरेशन अनथिंकेबल बनाए। और व्लादिमीर पुतिन अगर रिटेलिएशन में अगर उनके कंट्री पे कोई अगर बॉम्ब डाल देता है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, 33 लाख आप समझ सकते हैं उनकी करेंसी में, जो कि मेजर यूज फॉर व्हाट, बिल्डिंग न्यूक्लियर शेल्टर्स, मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर, कैसे चलते फिरते न्यूक्लियर शेल्टर्स रहेंगे जिसमें लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगर बॉम्ब गिरते हैं, ठीक है, तो सिटी पे अगर बॉम्ब गिरा, समझो मॉस्को पे अगर बॉम्ब गिरा तो लोग भाग नहीं सकेंगे ना वो शेल्टर के ऊपर, तो दैट्स वाई शेल्टर के पास जा नहीं सकेंगे, वो शेल्टर दूर रहेगा। इसलिए मोबाइल शेल्टर्स करेंगे, बंकर्स बनाएंगे, चलते फिरते घर बनाएंगे, चलते फिरते एक शेल्टर होम्स बनाएंगे जो कि इतने स्ट्रांग रहेंगे कि वो रोड पे चलते रहेगी, लोग उसके अंदर चले जाना, तो वो बम से भी बचने की कोशिश हो सकती है। उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है न्यूक्लियर शेल्टर्स के ऊपर रशिया के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द डेली एक्सप्रेस, जो कि रशिया में पब्लिश होती है, एक जाना माना न्यूज़पेपर है, वहाँ पे दीज शेल्टर्स वुड हेल्प टेक शेल्टर ड्यूरिंग ए कैटास्ट्रोफिक वार। अगर वार एस्केलेट हो जाती है, न्यूक्लियर तक चले पहुंच जाती है, तो ये शेल्टर्स वहाँ पे काम में आएंगे और लोगों को इस तरीके से बचाएंगे। अब वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान देखो, कितना स्वीट प्लान बना के बैठे हैं। ये तो ऑलरेडी मान चुके हैं कि कभी भी इनको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 में पहले ये क्या करेंगे, रशिया एक अल्टीमेटम देगा यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो को। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में आपकी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट यूक्रेन से हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो एक अगर वार एस्केलेट होती है, वार आगे बढ़ जाती है, नाटो या यूएस कूद जाते हैं यूक्रेन को सपोर्ट में और रशिया से लड़ना शुरू करते हैं, तो रशिया देगा ये यूएस और नाटो को। जब ये कंट्रीज रशिया से लड़ने के लिए यूक्रेन में आ जाते हैं इनकी मिलिट्री, तब रशिया इनको 24 घंटे का समय देगा और ये बोलेगा कि पूरा सीज फायर करो, आप लोग जो आगे लड़ रहे हैं रशिया में खामोशी से वापस चले जाना, ठीक है। तो ये एक अल्टीमेटम 24 घंटे का मिलेगा यूएस लेड नाटो को। और रशिया एक प्लान देगा जिसका नाम है यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम। इन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा है कि किस तरीके यूरोप और रशिया के बीच में पीस प्लान हो सकता है, तो ऑलरेडी ये लोग बना चुके हैं और ये एक प्रपोजल रखेंगे, वो यूएस लेड नाटो को एक्सेप्ट करना होगा। ये एक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ऑलरेडी ये बोल चुका है रशिया, हम आराम से यूके के जो कि न्यूक्लियर आर्सनल है, जहाँ जहाँ भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिसाइल रखे हैं, हम उड़ा सकते हैं। ये तो हमारे विदाउट मच एफर्ट बहुत ईजी से हम ब्रिटेन के जितने भी न्यूक्लियर डिटरेंट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए जगह हैं, हम वो पूरे उड़ा सकते हैं। डिसेबलिंग फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। फ्रेंच के न्यूक्लियर वेपन्स को गिरा देना या पूरा एलिमिनेट कर देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यूके के तो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। मतलब क्या, ऑलरेडी रशिया यूके और फ्रांस को दोनों को मैप करके बैठा है, उनके लोकेशंस मैप करके बैठा है। अगर कोई वार एस्केलेट होती है, यूएस या नाटो मिलके यूक्रेन में जाके रशियन आर्मी से लड़ना शुरू करते हैं, तो रशिया ये 2 कंट्रीज को आराम से न्यूट्रलाइज करेगा एक के बाद एक। टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स, और रशिया ने ये भी कहा है कि आगे जाके अगर आप मेरी बात, अगर ये अल्टीमेटम नहीं सुने तो टारगेट करेंगे हम आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यूरोप में जो भी इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, मे बी इलेक्ट्रिक सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स हो सकते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और पावर हाउसेस हो सकते हैं, मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं। तो रशिया ने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है कि अगर ये वार एस्केलेट होती है, अगर ये नाटो लेड यूएस से आ जाते हैं यूक्रेन में आके और हमारे से लड़ना शुरू करते हैं, तो हम भी टारगेट करेंगे यूरोप में जो भी वाइटल ऑब्जेक्ट्स है। ओके, इफ़ द वेस्ट डज नॉट अग्री टू द कंडीशन, अगर रशिया की कंडीशन को वेस्ट नहीं माना तो हम टारगेटेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स टारगेटेड साइट्स जो भी यूरोप में है उसको हम हिट करेंगे, मिसाइल से दागेंगे भी। तो आप देख सकते हैं कि एक फुल फ्लेज प्लान बना के बैठा है रशिया
रशिया, ओके, किस तरीके से अगर ये बड़ी वॉर हो जाती है तो इन्हें क्या क्या करना है। सो ये बहुत बड़ी विजनरी होती है। ऐसे लीडर्स बहुत कम पैदा होते हैं जो कि ऑलरेडी एक वार्निंग देते हैं, ऑलरेडी एक बड़ा सा प्लान बना के बैठ जाते हैं कि कल क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है। ये बहुत बैकग्राउंड में काम होते रहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन कंट्री से हमें सीखना चाहिए। एक्चुअली देखा गया तो हमारे पास भी मिलिट्री डिटरेंट का होना चाहिए, हमारे पास भी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें भी बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास एक डॉक्ट्राइन है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज़ NFU का मतलब है अगर कोई कंट्री हमारे पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकी तभी हम फेंकेंगे, जब तक कंट्री आगे वाली यूज़ नहीं करेंगी हम नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से हम कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हम रखते हैं तो चाइना और भी आगे बढ़ेगा और भी अपने अपने एग्रेशन दिखाएगा। सो बेसिकली थोड़ा बहुत हम फ्रंट फुट पे काम करना चाहिए और इस तरीके से प्लान एक्सेट्रा अगर बना के रखते हैं, ओके, अगर ये प्लान्स पूरे पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो चाइना को भी एक मैसेज जाएगा, देखो भाई हम खामोश तो बैठने वाले नहीं हैं कि जो भी हुआ हुआ, दैट डजंट मैटर, बट और भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा चॉकआउट प्लान है। एक ना अगर एक टाइम आएगा थ्रेशोल्ड लिमिट वो चले जाएगी तब हम भी आगे बढ़ेंगे, हाँ, ये प्लान के हिसाब से, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू अबाउट द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू एनरोल इन द कोर्सेज एंड मेक श्योर दैट you subscribe to the channel and tell all of your friends. Thank you. Hello everyone, 18 months of current affairs has been launched, very meticulously designed and very well framed and very crisp current affairs that I am going to give you. So you can go to the www.professionalis.com, go to the courses menu and then click on buy now. Then you can buy it. The good thing about this course is once you buy the course, the next 6 months or up to December 2024, you will get the current affairs updated in the same course. So you don't have to look for any other courses, okay, and you don't have to buy from any other one. Just stick to it. That will serve your purpose. So let us get into the topic.